का कि अपने प्यारे से फेवरेट से शो में हम सभी करते फिर एक बार स्वागत। हम फिर एक बार आ गए हैं आज 10 सवालों के साथ आपके लिए और आपको जितवाने के लिए ताज बनाने के लिए ताज थाने दिल तक मशीन। तो बहुत बहुत आप सभी का भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप तो आए हैं पूरी तैयारी के साथ, पर हमारे कंप्यूटर जी भी बिल्कुल रेडी है, स्टडी है कि आपको सामने रखेंगे 10 सवाल, ताकि आप 10 सवालों को देकर सही जवाब आज ले जाए ताज और बन जाए दिल तक नशीन आत्मा। वैसे तो आप पद्मा पदम भाग्यवान हैं ही, तकदीरवान आत्माएं हैं। तो चलिए हम फिर एक बार कर लेते हैं आज की नहीं बल्कि कल की मुरली को पहले रिवाइज। आज की भी करेंगे लेकिन कुछ देर बाद। अभी बारी है कल की मुरली को रिवाइज करने की। तो सबसे पहले जब तकदीरवान शब्द आया है तो कल की मुरली में बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया था कि तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। तो आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा कि बाबा ने कल की मुरली में क्या सुनाया था कि तकदीरवान आत्माओं की निशानियां आखिरकार होंगी क्या। बताइए सही बात, आपको क्या याद है। मुरली याद तो होगी ही बिल्कुल, क्योंकि कल भी रिवाइज करा था, आज भी रिवाइज करा होगा और फिर एक बार कर रहे हैं तो बताना है। तो देखिए उत्तर आ रहा है कि जो बच्चे तकदीरवान होंगे वो श्रीमत पर चलेंगे। जी बिल्कुल राइट। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। पढ़ाई का भी शौक होगा, समझाने का भी बहुत शौक होगा। बिल्कुल सही बता रहे आप सभी। साथ ही साथ पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का भी वो पुरुषार्थ करेंगे और कभी किसी को भी दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। तो ये होंगी तकदीरवान बच्चों की निशानी। और साथ ही साथ बाबा ने हमें ये भी सुनाया था कि लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा बनना है। जितनी हमारी स्थिति लाइट हाउस होगी, जितना हम ज्ञान से संपन्न होंगे, ज्ञान स्वरूप होंगे, उतना हम पाप कर्मों से मुक्त रह सकेंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अगर रहना है हर्षित तो सदा साक्षी दृष्टा बनो। तो हर परिस्थिति को जब साक्षी होकर देखोगे तो सदा हर्षित ही रहोगे, मुस्कुराते ही रहोगे, बाप की याद में क्योंकि मस्त रहोगे। तो कल की मुरली से तो हमने बटोरी है ढेरों ढेर शिक्षाएं। फिर एक बार अब बारी आ चुकी है आज की मुरली से रखने का आपके सामने 10 सवाल। 10 सवाल के साथ तैयार है कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्यूटर जी पेश करिए आज के 10 सवालों को। तो कंप्यूटर जी तैयार हैं और रख दिया आपके सामने आज का पहला प्रश्न है अपनी क्या को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी सर्व ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन डी सर्व कर्मेंद्रिय। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने तो दे दिया है इशारा, तो चलिए बता दें सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी सर्व कर्मेंद्रिय। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल की बधाइयों के साथ आपको देते हैं हम 10 पॉइंट्स है, क्योंकि आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। कर दिया है कमाल देकर सही जवाब। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए इन्हीं बधाइयों के साथ बढ़ चलते आगे, रख देते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है क्या द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाली मास्टर त्रिकालदर्शी भव। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बालक सुमालिकपन, ऑप्शन बी अंतर्मुक्ता, ऑप्शन सी साक्षीपन की सीट, ऑप्शन डी गंभीरता सो रमणीकता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दूसरा प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर पेश हुआ है, जिसका भी आप सही जवाब देंगे तो 10 पॉइंट्स ले जाएंगे। वक्त समाप्त हो गया है। चलिए बता देते हैं सही जवाब। सही जवाब है साक्षीपन की सीट। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ। फिर एक बार दिया है दूसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब, कर दिया है कमाल। तो आपको देते हम ढेरों ढेर बधाइयाँ। फिर एक
अब इन्हीं बधाइयों के साथ भर लेते हैं ज्ञान रत्नों से भी अपने आप को। बाबा कहते हैं आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते सावधान करते उन्नति को पाते रहो। कैसे इशारा दे सकेंगे? जब बाप की याद में रहेंगे तो हमारी दृष्टि, हमारे वाइब्रेशंस खुद ही आत्माओं को बाप की याद करने को मजबूर करेंगे। तो अपने आप भी बाप की याद में रहना है और औरों को भी बाप की याद दिलाते रहना है, जिससे हमारी भी उन्नति होती है और दूसरों की भी होती है। तो मुरली से ले ली फिर एक बार ढेरों ढेर शिक्षाएं। अब बढ़ चलते हैं आगे। रखते हैं तीसरा प्रश्न है एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है, देहधारियों से क्या निकाल देना है। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए मोह, ऑप्शन बी ममत्व, ऑप्शन सी आसक्ति, ऑप्शन डी विनाशी प्यार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो तीसरा प्रश्न आ गया है, बिल्कुल सहजता के साथ ऐसे ही देना है जवाब जैसे दो प्रश्नों का दिया है। वक्त ने तो दे दिया है इशारा कि अब बारी आ गई है हमें सही जवाब बताने की। सही जवाब है ऑप्शन डी ममत्व। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, बहुत बहुत दिल की मुबारकें आप सभी के लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तीसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब, हो गए हैं भरपूरा। तो चलिए अब बढ़ चलते आगे, रखते थे आपके सामने जल्दी से चौथा प्रश्न है क्या बनना है इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए विकर्माजीत, ऑप्शन बी स्वराज्य अधिकारी, ऑप्शन सी विश्व राज्य अधिकारी, ऑप्शन डी सत्युगी आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो बनना होगा, जब लक्ष्य सामने होगा तभी लक्षण आएंगे। तो अगर हमसे कोई विकर्म ना हो तो उसके लिए कौन सा लक्ष्य लेकर चलना है, बताना है आपको सही जवाब। वक्त ने तो दे दिया इशारा, चलिए बताते हैं सही जवाब है ऑप्शन ए विकर्माजीत। जब हमारा लक्ष्य होगा कि हमें विकर्माजीत बनना है तो हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे सदा कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बिल्कुल दिया है राइट जवाब आप सभी ने। फिर एक बार कर लिए हैं 10 पॉइंट्स अपने नाम, और अगर 40 पॉइंट से संपन्न है तो डबल बधाइयाँ जी आप सभी को। बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ चलते हैं आगे, रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणाएं सुनाओ। तो उत्तर में क्या आया कि वो सदैव मुस्कुराते रहेंगे, कभी भी किसी भी बात में उन्हें रोना नहीं आएगा। कुछ भी होता है एक ही स्मृति रहेगी, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाला अपना पद गवाते हैं। इसलिए ना मन का रोना हो ना ऊपर से रोना हो। रोना ही नहीं है बल्कि नथिंग न्यू की स्मृति से सब कुछ एक मिनट में समेट लेना है, विस्तार को सार में ले आना है और सदा हर्षित रहना है और बाप समान स्थिति का अनुभव करते रहना है। तभी हम जो है विश्व की स्वर्ग की बादशाही ले जाएंगे। तो मुरली से फिर एक बार गहरी शिक्षा लेने के बाद बारी है आपके सामने रखने की 5वां सवाल पेश हुआ है। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात क्या बनते हैं, कभी किस बात में शांत नहीं होते, उन्हें ईश्वर की बादशाही मिलती है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रोना प्रूफ, ऑप्शन बी ज्ञान स्वरूप, ऑप्शन सी ज्ञानी योगी, ऑप्शन डी आस्तिक। तो 5वां प्रश्न आया है और आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 5वां प्रश्न आ चुका है। देखते देखते 50% खेल में हम पहुंच गए हैं, आधा खेल पूरा होने वाला है। वक्त तो समाप्त हो गया है। बता दें सही जवाब ऑप्शन ए रोना प्रूफ। अभी हमने रिवाइज करा था और देखिए बोनस प्रश्न आ गया आपके सामने, तो बिल्कुल रिवाइज करा और प्रश्न भी कंप्यूटर जी ने आपके लिए तो 10 पॉइंट्स ऐसे ही दे दिए आज। तो बहुत बहुत मुबारक हो कि 10 पॉइंट्स फिर एक बार कर लिया आपने ना। तो बधाई हो और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो।
तो चलिए बहुत बहुत मुबारक है। तो आपने फिर एक बार बटोर ली है, क्यों ना चलते हैं आप मुरली पर, एक बार फिर मुरलियों से भी कुछ पॉइंट्स को अपने अंदर धारण कर लें तो स्वर की बादशाही हमारी होगी। तो बाबा कहते हैं एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। मोह तो रखना है, पर किस में रखना है? एक बाप में शुद्ध होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, वैसा मोह रखना है, उसे याद करते रहना है। देहधारियों से तो बिल्कुल ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है सब कुछ। तो ये तो गहराई से ली शिक्षा है। बाबा और आगे क्या कहते? ट्रस्टी होकर संभालना है सब कुछ, विकर्माचित बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। जब बनना है विकर्माजीत तो इसलिए टेंशन तो रखना पड़ेगा कि कोई भी कर्मेंद्रियां गफलत ना कर जाए, आत्मा की शक्ति नष्ट ना करे, कोई पाप ना कर जाए, इसलिए उस पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। तो मुरली से फिर एक बार गहरी शिक्षा मिली। साथ ही साथ बाबा कहते साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करके मास्टर त्रिकालदर्शी बन। इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत कल्याण समाया हुआ है। तो क्या? क्योंकि इस क्वेश्चन समझदार आत्मा के पास उठ नहीं सकते, क्योंकि उसको मालूम है कि नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। तो ऐसी आत्माएं साक्षीपन की सीट पर रहती हैं, त्रिकालदर्शी बनकर रहती हैं, तो परेशानी शब्द उनका खत्म हो जाता है। तो चलिए अब इन्हीं के साथ बढ़ते हैं आगे, रख देते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न है अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो कौन भी निराकार है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बाप दादा, ऑप्शन बी परमात्मा बाप, ऑप्शन सी ब्रह्मा बाप, ऑप्शन डी आत्माओं का पिता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने तो दे दिया इशारा, चलिए बताते हैं सही जवाब परमात्मा बाप। तो फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, ढेर ढेर मुबारकें आप सभी को। दिया छठवें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट से भरपूर हैं आप। अगर आपके पास 60 पॉइंट है तो बस 2 प्रश्नों की दूरी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है एक है विकर्माजीत संबंध, दूसरा है विकर्म संबंध, फिर क्या शुरू होते हैं? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुगी संस्कार, ऑप्शन बी विकर्म, ऑप्शन सी विकार, ऑप्शन डी दुख। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7वां प्रश्न आया है, 4 ऑप्शन हैं, बताइए सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन बी विकर्मा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, ले जाइए 10 पॉइंट्स अपने साथ और भरपूर कर लीजिए झोलियों को। तो बहुत बहुत दुआएं भी हैं और 10 पॉइंट्स भी आपके लिए, मुबारक हो। अब बढ़ चलते हैं आगे, रख देते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है जैसे भगवान ऊंचते ऊंचे वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंचे, जहाँ बाप आकर सारी क्या करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दुनिया की सदगति, ऑप्शन बी आत्माओं की उन्नति, ऑप्शन सी विश्व की सदगति, ऑप्शन डी स्वर्ग की स्थापना। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8वां प्रश्न पहुंच गया है यूट्यूब स्क्रीन पर, बताना है आपको सही जवाब। 15 सेकंड का वक्त भी मिला था, जिसमें से कुछ सेकंड्स तो निकल चुके हैं। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सा। बताते हैं सही जवाब दुनिया की सदगति। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी यही उत्तर आए थे। बहुत ए भाई बहनों ने ऑप्शन ए को दिया था, बिल्कुल राइट जवाब मानकर जवाब। तो बहुत बहुत आप सभी को हम देते हैं फिर एक बार बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। अगर इस प्रश्न का दिया है सही जवाब तो 10 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए, 10 पॉइंट्स तो हो गए हैं आपके। और अगर लगातार 8 प्रश्नों का धैर्यता के साथ बाप के साथ कंबाइन होकर दिया था सही जवाब, 80 पॉइंट से संपन्न है, तो सिल्वर क्राउन है आपके लिए। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अब इन्हीं मुबारकों से अपनी झोलियों को तो हर रोज भरते। चलिए फिर एक बार मौका आया है मुरली को रिवाइज करने का। बाबा कहते हैं अपनी सिर्फ कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही ईश्वर राज्याधिकारी बनना है। जो हमारी सिर्फ कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर प्रमाण
चले तो समझ जाना है कि हम स्वराज्य अधिकारी बन गए और जो यहाँ स्वराज्य पाते हैं वो ही भविष्य में विश्वराज पाते हैं। तो हमने फिर एक बार मुरली से ली शिक्षाएं, बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न है, बाप आते हैं कल के संगम युग पर, जबकि आकर कैसी नई राजधानी स्थापन करते हैं। 4 ऑप्शन ए सतयुगी दुनिया, ऑप्शन बी पावन दुनिया, ऑप्शन सी साकारी दुनिया, ऑप्शन डी संसारी दुनिया। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने तो दे दिया इशारा, तो बताते हैं सही जवाब ऑप्शन बी पावन दुनिया। तो मुबारकों की तो लड़ियां लग गई हैं, दुआएं से तो आपकी झोलियां भरपूर हो गई हैं। तो बहुत बहुत फिर एक बार कांग्रेचुलेशंस। और 90 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन, इतना प्यारा सुंदर सा गोल्डन क्राउन हो गया है आपका, तो उसके लिए भी बधाइयाँ। तो बधाइयाँ तो ले लिया, बढ़ते हैं आगे, रख देते हैं आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब क्या खल्लास हो जाएंगे। 4 ऑप्शन ए संप्रदाय, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी धंधे। क्या खल्लास हो जाएंगे बताना है आपको अगले 15 सेकंड के वक्त में। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते देखते 80% खेल हुआ था, 90% और अब देखिए हम फाइनली 10वें प्रश्न पर आ चुके हैं। वक्त ने दे दिया इशारा, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन बी धर्म। जब लक्ष्मी नारायण का राज होगा तो बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो, 10 पॉइंट्स तो आपने जरूर जीत लिए हैं। तो बहुत बहुत हम फिर एक बार आपको दे रहे हैं बधाइयाँ, बधाइयाँ ताजदारी बनने के लिए। ढेरों ढेर मुबारकें आपके नाम हो चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ भी और बधाइयाँ भी। अनुभव करें आज गुलजार दादी जी सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं और आपको दे रही हैं दृष्टि। दृष्टि के माध्यम से मुबारकें मिल रही हैं और दादी जी की शक्तियाँ अनुभव हो रही हैं। फील करें सभी, दादी जी की पावरफुल दृष्टि हमें मिल रही है। हम आत्माएं फिर एक बार शक्ति संपन्न अपनी पोजीशन पर सेट मास्टर सर्वशक्तिवान बन चुकी हैं। अब अनुभव करें, दादी जी ने सूक्ष्म रूप में आपके सिर पर ताज पहनाया, प्यार से एक सुंदर सा फूल दिया और आपको वरदान दिया, मास्टर मुरलीधर भवा। वरदान मिल गए, फूल मिल गया इतना सुंदर और दादी जी की दृष्टि भी मिली साथ ही साथ, और आप बन गए ताजधारी, दुआओं से भी संपन्न, आशीर्वादों से, वरदानों से भी संपन्न। तो बहुत बहुत हमारी तरफ से भी फिर एक बार बधाई आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर मुबारकें हमारी तरफ से हम देते हैं फिर एक बार आप सभी को। चलिए अब हमने तो दे दी आपको मुबारकें, अब बारी है आपको हमें छुट्टी देने की। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट से शो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कान संसार में बांटते रहिएगा। अच्छा फिर मिलेंगे। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।